हेलो गाइस, आज हम रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th। ठीक है। इस रैशनल नंबर विद देयर डेसिमल एक्सपेंशन, जो रैशनल नंबर होते हैं वो हमारे पास टू फॉर्म के होते हैं। एक तो क्या होते हैं विदाउट डेसिमल होते हैं और एक क्या होते हैं विद डेसिमल होते हैं। ठीक है। जो विदाउट डेसिमल होते हैं, जैसे हमारे पास क्या हो गया, नेगेटिव भी होते हैं वो तो ठीक है, जीरो भी होता है। और जो हमारे पास विद डेसिमल होते हैं, जैसे 1.2 हो गया, 1.25 हो गया, इस टाइप से हो गए। ठीक है। तो उनके अंदर है ना दो चीज़ें आती हैं। तो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है और एक क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग होता क्या है। टर्मिनेटिंग क्या होता है, इट इज़ अ डेसिमल दैट हैज़ एन एंड डिजिट। ये वो डेसिमल होता है जिसकी क्या होती है, एंड डिजिट होती है। ये वो डेसिमल होता है जिसकी क्या होती है, एंड डिजिट होती है, मतलब ख़त्म हो जाता है वो, यानी कि उसके पास क्या होंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट होंगी, ये बोलो, या फिर फाइनाइट क्या होंगी, टर्म्स होंगी। ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 0.15, 0.86, इनकी क्या एंड डिजिट है, इसकी क्या है 6 है, इसकी क्या है 5। तो ये क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं, जो ख़त्म हो जाए किसी पॉइंट पे। ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, डेसिमल्स आर द वन दैट डज नॉट हैव एन एंड टर्म। नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होता है, जो मतलब खत्म ना हो, जिनका कोई भी आखिरी मतलब आखिरी डिजिट ना हो जिनकी, यानी कि इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। तो नॉन टर्मिनेटिंग के पास क्या होती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं। ठीक है। जैसे मैंने इसका एग्जांपल ले लिया 1.323232। देखो ध्यान से, 323232 क्या हो रही है, रिपीटेशन हो रही है। ठीक है। तो ये ऐसी जो हमारे पास टर्म होती है वो कैसी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या बोलेंगे इसको, रिपीटिंग। क्यों रिपीट हो रही है, 1.32 के बाद वही 3232 ऐसी ये जा रही है, तो कैसी हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। ठीक है। बार बार रिपीट हो रही है। कुछ हमारे पास एक तो ऐसे होते हैं जो रिपीट हो जाएं, कुछ ऐसे होते हैं जो रिपीट ही ना हो। ठीक है। तो वो उसका एग्जाम्पल क्या है, उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बोलेंगे। ठीक है। कैसी होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट ना हो। तो ये क्या, जैसे 1.2 3 4 5 6 7 8, फिर से 5 6 7 8, मतलब रिपीट ना हो और चलती जाए आगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट के ऊपर। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग था। अब यहाँ पे एक थ्योरम है, थ्योरम 1.5, इसको ध्यान से समझ लेना। अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएंगे। लेट एक्स बी ए रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट। एक्स हमने कोई रैशनल नंबर ले लिया। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जो क्या होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म के होते हैं, जहाँ पे जो क्यू होता है वो क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है। हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, जिसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो क्या करेगी, टर्मिनेट करेगी। टर्मिनेट करेगी यानी कि वो क्या होगी, उसका कोई ना कोई एंड पॉइंट होएगा। ठीक है। फाइनाइट टर्म होएगी। ठीक है। दैट देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अगर वो टर्मिनेट करेगी तो उसको हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। जहाँ पे जो पी और क्यू वो कैसे होते हैं, को प्राइम होते हैं। ठीक है। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म। और जो ये चीज़ मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी ना क्यू की, वो किस फॉर्म की होगी, 2n और 5m। ठीक है। जहाँ पे n और m कैसे हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे जो पी और क्यू की जो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी क्यू की, वो किस फॉर्म की होगी, 2n 5m, यानी कि 2 की कोई ना कोई पावर आएगी और 5 की कोई ना कोई पावर आएगी। ठीक है। यानी कि हम 10 की कोई ना कोई पावर भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो क्यू है वो किस फॉर्म का आएगा, 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म का, जहाँ पे जो ये nm है वो हमारे पास क्या है, होल नंबर है, कोई ना कोई होल नंबर होंगे। ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल करवाती हूँ। देखो पहले एग्जाम्पल ले लिया मैंने, जैसे क्या ले लिया, 3/8 ले लिया। ठीक है। इसका क्या करना है, इसको ये पी बाई क्यू फॉर्म में तो दे रखा है, हम इसको क्या करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन में लिखेंगे, डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, और 2 की पावर n और 5m की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है। तो देखो 3 तो एज इट इज, 8 को मुझे पता है, 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 3 लिख सकती हूँ। ठीक है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। ठीक है। अब मैंने मल्टीप्लाई में क्या लिख लिया, 1 लिख लिया। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3/2 की पावर 3 इंटू 1 कर लूँगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे क्या करना था, 5 लेके आना है यहाँ पे। ठीक है। तो किसी भी नंबर की पावर अगर मैं 0 कर दूँ तो वो किसके इक्वल हो जाती है, 1 के इक्वल हो जाती है। तो ये क्या आ गया, 3/2 का क्यूब इंटू में 5 की पावर 0, 1 की जगह पे क्या आ गया, 5 की पावर 0। क्यों, क्योंकि मुझे पता है जो a की पावर 0 है वो क्या आएगा, 1 होएगा। यानी कि यहाँ पे कोई भी नंबर आ जाए उसकी मैं 0 पावर करूँगी तो वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है।
तो अब हमने ये इस फॉर्म में तो लिख दिया, इस फॉर्म में आ गया हमारे पास। तो ये कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। टर्मिनेटिंग हो गया तो अभी इसको हम दोबारा से अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखें तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे किससे, 5⁻³ से। तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 5⁻³ अपॉन में 2⁻³ था इंटू क्या हो गया 5⁻³। मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, दोनों मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया 5⁻³ से। ठीक है, तो देखो 3 एज इट इज़ है, 5⁻³ कितना होता है 125 होता है। ठीक है, नीचे क्या आ गया 5 × 2, 5 × 2 को इसको मैं लिख सकती हूँ 2 × 5⁻³ क्यों, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट होता है a⁻n × b⁻n को क्या लिख सकती हूँ, ab⁻n लिख सकती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया 2 × 5⁻³ हो गया। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे 125 × 3 कितना आ जाएगा 375 आ जाएगा। नीचे क्या हो गया 10⁻3। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं 375 अपॉन में 1000। अब हमें पता है कि आसान हो गया अब तो डिवाइड करना, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.375। ठीक है, ये क्या है इनको हम विदाउट बिना भाग दिए भी कर सकते हैं, और जो हमारे पास जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं उनको भाग दे के दिखाना होता है। ठीक है, ये बिना डिवाइड किए भी हो सकते हैं। ठीक है, आपको एक एग्जांपल और करवाती हूँ मैं। एग्जांपल नंबर 2 क्या दे रखा है 13 अपॉन में 125 दे रखा है। ठीक है, तो देखो 13 तो एज इट इज रहेगा, 125 को मैं क्या लिख सकती हूँ 5⁻³ लिख सकती हूँ। ठीक है, आ गया ये, लेकिन मुझे क्या चाहिए था 5 की पावर में और 2 की पावर में चाहिए था, तो वही इसको मल्टीप्लाई में क्या कर लिया मैंने 1 कर लिया। तो ये क्या हो गया 13 अपॉन में 5⁻³ इंटू में इसको क्या लिख सकती हूँ 2⁻0 लिख सकती हूँ, क्योंकि 2⁻0 क्या होता है 1 होता है। अब ये हमारे पास उस फॉर्म में तो आ गया 2⁻n 5⁻n की फॉर्म में। अब मुझे क्या करना है, इसको p/q की फॉर्म में दे रखा था, क्या करना है डेसिमल की फॉर्म में करना है। तो डेसिमल की फॉर्म में करेंगे, टर्मिनेटिंग तो ये हो गया हमारे पास, क्यों, क्योंकि इस फॉर्म का आ गया, इस फॉर्म का आ गया तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। अगर इस फॉर्म का नहीं आता तो वो कैसा हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। ठीक है, तो देखो 13 तो एज इट इज, इसको मैं क्या करूँगी यहाँ पे जितनी पावर है 5⁻³ थी ना, तो 2⁻3 से डिवाइड कर दूंगी और 2⁻3 से क्या कर दूंगी मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, तो देखो 13 एज इट इज, 2⁻3 कितना होता है 8 होता है, नीचे 5 × 2 10 हो गया, 10 की पावर क्या हो गया 3, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 24 104 आ जाएगा, और नीचे वही क्या आ जाएगा 1000। इसको मैं लिखूंगी तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3 के हैं, तो 3 के बाद 0 पॉइंट लग जाएगा तो 104। ठीक है, आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल और लेती हूँ, किस चीज़ का, इसी का करवा देती हूँ एक और टर्मिनेटिंग का। क्या दे रखा है 7/80 दे रखा है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे 7 एज इट इज 80 के फैक्टर करेंगे, एलसीएम निकाल के जैसे करते हैं, यहाँ करके दिखा देती हूँ मैं। 80 के क्या करेंगे फैक्टर, 2 पे जाएगा 40, फिर 2 पे जाएगा 20, 2 पे जाएगा 10, 2 पे गया 5, 5 पे गया 1, 1 2 3 4, 2 की कितनी पावर होगी 4 × 5 की पावर कितनी होगी 1। आ गया ना इस फॉर्म का, इसका मतलब ये कैसा हो गया टर्मिनेटिंग हो गया। टर्मिनेटिंग तो आ गया, अब इसको हम क्या करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे कितनी है 5 की पावर 1 है, और इधर कितनी है 2 की पावर 4 है। पावर क्या करनी है हमें सेम करनी है, तो इसको 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगी, तो 7 × 5 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर 4 × 5 की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या होगी सेम पावर होगी, तो अब इसको मैं रीअरेंज कर सकती हूँ। 7 × 5 की पावर 3 कितना होता है 125 होता है, नीचे क्या हो गया 10 की पावर 4 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आएगा मल्टीप्लाई करके 875 अपॉन में 40, तो वही 4 के से पहले हम क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे, तो 0.0875 ये हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी डेसिमल फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, आ गया होगा अब तो समझ में क्या होता है टर्मिनेटिंग क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके से करते हैं, बिना भाग दिए भी हम इसको कर सकते हैं। अगर ये फॉर्म बन जाती है हमारे पास, ये फॉर्म बन जाती है तो वो हमारे पास कैसा हो जाता है टर्मिनेटिंग हो जाता है। ठीक है, अब सेकंड थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारे पास क्या आए क्यू है वो इस फॉर्म का ना आए, यानी कि क्यू नॉट इक्वल टू क्या आ जाए 2n 5m नॉट इक्वल आ जाए, यानी कि इस फॉर्म का नहीं आया, तो वो जो हमारे पास टर्म होती है वो कैसी हो जाती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होगी और कैसी होगी रिपीटिंग होगी, यानी कि वो रिपीट हो जाएगी कुछ पॉइंट के बाद। ठीक है, उसको हम रिकरिंग भी बोल सकते हैं, रिकरिंग भी बोल सकते हैं, सेम बात होती है। ठीक है,
जहाँ पे जो हमारे एन और एम होते हैं वो कैसे होते हैं, होल नंबर होते हैं। ठीक है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल करवाती हूँ। मैंने एक एग्जांपल ले लिया 1/7। ठीक है, इसको हम भाग करके दिखाएंगे, वो विदाउट डिवाइड भी हो सकते हैं, ये विद डिवीजन होंगे। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, 1 को 7 से भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं। अंदर क्या ले लिया, 1 7। ये तो जा नहीं सकता, क्यों, यहाँ पे क्या है, छोटा है, ये क्या है, बड़ा है, तो क्या आएगा, 0 पे जाएगा। इनके 0 पॉइंट आ गया शुरू में, यहाँ पे क्या आ गया 10। कितने पे जाएगा, 1 पे, कितना आया, 3 आया। अब वही 0 कितने पे जाएगा, 4 पे, 7 4 जा 28। 10 में से 8 गया 2, फिर वही 0 उतारेंगे, कितने पे जाएगा, अब 1 पे ही जाएगा। 7 1 2 पे चला जाएगा, 14 आएगा, सॉरी 7 2 जा 14। ठीक है, 10 में से 4 गया 6, फिर वही 0 उतारेंगे, अब कितने पे जाएगा, 7 8 जा 56। 10 में से 6 गया, कितना आया, 4 आया, फिर वही 0 लगाएंगे, अब कितने पे जाएगा, 5 पे जाएगा। 7 5 जा 35, कितना आ गया 5, फिर 0 लगाएंगे, कितने पे जाएगा, 7 पे जाएगा, कितना आएगा 49। क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। अब देखो यहाँ 1 आ गया, 1 से ही लेके चले थे। ठीक है, तो वही अगर दोबारा से मैं यहाँ 0 उतारूंगी तो दोबारा से कितने पे जाएगा, 1 पे जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर से यहाँ पे 3 आएगा, यानी कि यहाँ आने के बाद हमारे पास जो रिपीटेशन है वो इसकी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, रिपीटेशन स्टार्ट होगी तो इसका मतलब ये हमारे पास कैसे आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ गया। ठीक है, क्यों, और ये देखो ये इस फॉर्म का नहीं आया 2 raised to power n और 5 raised to power m का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या था, 7 था, 7 को मैं इसकी फॉर्म का नहीं लिख सकती। ठीक है, क्योंकि 7 के कोई फैक्टर ही नहीं होंगे, 7 को तो सिर्फ मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 × 7 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये इस फॉर्म का नहीं आया था, इस फॉर्म का नहीं आया था, ये हमारे पास कैसा था, नॉन टर्मिनेटिंग था और रिपीटिंग था। तो इसका मतलब ये देखो यहाँ मैंने बोला था कुछ पॉइंट के आने के बाद वो कैसा हो जाएगा, रिपीट होनी, वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी उसकी। तो यहाँ आने के बाद हमारे पास जो इसकी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो हमारे पास नंबर बना है वो कैसा बना है, ये जो 1/7 जो हमारे पास रैशनल नंबर था ये कैसा बन गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 0.142857। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं क्या लगा देती हूँ, ये इस टाइप से हैश लगा दे, इसको हैश बोलो, स्लैश बोलो, कुछ बोलो, क्यों, क्योंकि इसके बाद ये क्या हो जाएगी, रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 7 के बाद वही फिर से 1 आ जाएगा, 42857, फिर से यही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक रिजल्ट है, इसका मतलब यहाँ पे क्या रिजल्ट बन गया हमारे पास, डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर क्या हो गया, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एवरी रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसका मतलब क्या है कि जो रैशनल नंबर की हर रैशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी वो या तो टर्मिनेटिंग होएगी या नॉन टर्मिनेटिंग होएगी। ठीक है, टर्मिनेटिंग भी हो सकती है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकती है, और नॉन टर्मिनेटिंग को क्या बोलेंगे, रिपीटिंग, यानी कि रिपीट भी हो सकती है। और कई बार ऐसी वैल्यू आएगी जो रिपीट भी नहीं होएगी। ठीक है, तो उसको सिर्फ क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बोल देंगे हम। ठीक है, रिपीटिंग नहीं बोल देंगे उसको। अब और एग्जांपल करवा देती हूँ मैं आपको, देखो एग्जांपल एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं आपको। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 129/2 raised to power 2, 5 raised to power 7, 7 raised to power 5। ठीक है, ये है हमारे पास क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है इसके अंदर देखो ध्यान से, 2 की पावर भी दे रखी है, 2 की फॉर्म का भी दे रखा है, 5 की फॉर्म का भी दे रखा है। ठीक है, लेकिन साथ में क्या दे रखा है, 7 की पावर 5 दे रखा है। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 2 कंडीशन होनी चाहिए, क्या किया, 2 raised to power n और 5 raised to power m की फॉर्म करना चाहिए, सिर्फ इस फॉर्म करना चाहिए। लेकिन इसके अंदर क्या दे रखा है, 7 की पावर 5 भी दे रखा है। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा, कैसा बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 8।
इसको आप सोल्व करके भी देख सकते हो, यही आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग ही आएगा, क्योंकि मैंने इसको डायरेक्ट बिना डिवाइड करे ही बता दिया आपको, बिना डिवाइड करे हम इसको बता सकते हैं। क्या दे रखा है, 6/15 दे रखा है, ठीक है। इसको देखो ध्यान से, 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 × 3 लिख सकती हूँ, और 15 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 × 5, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या आया, 2/5 आ गया, ठीक है। अब 2/5 आ गया, वही 5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 लिख सकती हूँ, 2 इंटू में 1 लिख सकती हूँ, तो ऊपर क्या आ गया, 2/5। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 को 2 की पावर 0, 5 की पावर 1, बन गया ना उसी फॉर्म का, क्या 2 की पावर n, 5 की पावर m, 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म का बन गया। तो ये हमारे पास कैसा हो गया, ये हमारे पास कैसी होगी, टर्मिनेटिंग होगी, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगी, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 थी, ये इसके क्वेश्चंस करवा दिए मैंने आपको। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कल मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करवाऊंगी क्लास 10th की, ठीक है। थैंक यू।